अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना जैज़ेब और आप देख रहे हैं आज बर्ड्स के। आज का सवाल बहुत लोग पूछते हैं, बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए बेस्ट एज क्या है, खास तौर पे बजीज और लव बर्ड के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी उम्र में ब्रीडिंग करानी चाहिए, किस उम्र में नहीं करानी चाहिए और किन साइंस पर आप समझ सकते हैं कि आपका बर्ड तैयार है या नहीं। साथ में प्रैक्टिकल टिप्स और कॉमन मिस्टेक भी शेयर करूंगा, तो वीडियो आखिर तक देखते रहिए। परिंदों की उम्र इसलिए अहम है क्योंकि उनके जिस्म की ग्रोथ, हड्डियों की मजबूती और रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इसके साथ मैच्योर होते हैं। बहुत छोटी उम्र में ब्रीडिंग करने से फीमेल को हेल्थ रिस्क होते हैं और बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। इस तरह बहुत बड़ी उम्र में फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो सही वक्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बजीज की। आमतौर पर 1 साल के बाद बेहतरीन समझा जाता है। ये वो वक्त है जब जिस्मानी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मैच्योर हो चुके होते हैं। 1 से लेकर 3 साल तक इस दौरान अक्सर हेल्थीस्ट और फर्टाइल रिजल्ट मोस्ट मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 से 6 माह में ब्रीड करवाना बजीज से बेहतर समझा जाता है। मेरे नज़दीक फीमेल की हड्डियों और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी मुकम्मल नहीं बनते, जिससे एग बाइंडिंग या वीक चिक्स का खतरा बढ़ जाता है। हमें कैसे पता लग जाएगा कि हमारे जो बजीज हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि अडल्ट हो चुके हैं? आप देखेंगे कि जो मेल है उसकी जो नाक का कलर है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। दोनों एक्टिव होना, खुद को प्रीन करना, एक दूसरों को खाना खिलाना, फीमेल नेस्टिंग बिहेवियर दिखा देगी, छोटे मवाद जमा कर देगी। बजीज के बाद बात आती है लव बर्ड की। अफ्रीकन लव बर्ड। अक्सर एक्सपर्ट कहते हैं कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के बाद कुछ लोग 10 से 9 माह पर भी ब्रीड करवाते हैं, मगर इसमें रिस्क होता है। तकरीबन 1.5 से 4 साल के दौरान अगर आप ब्रीड करवाते हैं तो ये पीरियड बेहतरीन है। 9 से 10 माह पर ब्रीडिंग कोशिश करते हैं, इनफर्टाइल एग्स आते हैं, सॉफ्ट शेल होते हैं, हेल्थ मेंटेन नहीं होती। 7 से 6 साल के बाद ब्रीडिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करें तकरीबन 1.5 से 4 साल के दरमियान ही इनका ब्रीडिंग पीरियड रखें। आपको कैसे पता होगा कि लव बर्ड जो से हैं वो मैच्योर हो चुके हैं? पेयर बॉन्डिंग वाज़ेह हो जाएगी, दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, ग़िज़ा बांटेंगे, फीमेल नेस्टिंग मटेरियल ले जाना शुरू कर देगी बॉक्स के अंदर। ये कुछ गलती हैं जो आम लोग करते हैं। अंडर एज ब्रीडिंग, जल्दी में नताइज चाहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। सॉफ्ट शेल एग्स कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दाना प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन का ख्याल बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से एग बाइंडिंग हो जाती है। एक्सेसिव हैंडलिंग ऑफ नेक्स्ट, बार बार खोलने से फीमेल स्ट्रेस में होती है और एग्स डिस्केट कर सकती है। ओवर ब्रीडिंग, एक जोड़े को बार बार क्लच देने पर उसकी हेल्थ और फर्टिलिटी खराब हो जाने पर उकसाना, ये खास मिसाइल है जिन पर आपने फौरन ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर पर है एग बाइंडिंग। फीमेल बॉक्स के अंदर जाएगी, जो जोली है अंडे देने की वो भी भूली हुई होगी, मगर अंडा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे है सॉफ्ट शेल एग्स, यानी कि अंडा इतना कमज़ोर होगा कि उसके अंदर बच्चा बिल्कुल नहीं बनेगा, कैल्शियम डिफेंसी उसके अंदर बिल्कुल ही कम होगी। तीसरे नंबर पे है इनफर्टाइल एग्स, यानी कि अंडा ठीक भी होगा लेकिन उसके अंदर बच्चा नहीं बन रहा होगा। अगर मुसलसल इनफर्टाइल एग्स आ रहे हैं तो आप टेस्ट करवा सकते हैं या फिर पेयरिंग चेंज करके आप देख सकते हैं, और ये छोटे से काम आपने ज़रूर करने हैं। पहला क्लच अक्सर फेल होता है, घबराना नहीं है, अगला क्लच बेहतर होगा। रेस्ट बिटवीन क्लचेस, एक जोड़े को 1 साल में 2 से ज़्यादा क्लचेस ना दें। रिकॉर्ड कीपिंग, डेट ऑफ पेयरिंग, एक्स लेट डेट एंड कैंडिंग रिजल्ट आपने हमेशा किसी कागज़ पर या फिर किसी कॉपी पर लिख लेने हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। सेफ पेयरिंग, कोशिश करें कि पेयर को आपस में ब्रीड ना करवाएं। अवॉइड क्लोज इन ब्रीडिंग्स, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो सकती हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, डिस्टर्ब नहीं करना। नेस्टिंग पीरियड में कम से कम मुदाखलत करें। जब ही आप देखें कि आपके जो बर्ड हैं वो बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल लेके जाना शुरू हो चुके हैं, आप सिर्फ उनको दाना दें और पानी दें और उनकी जो डाइट है उसका ख्याल रखें। इसके अलावा उनके बॉक्स और इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जाना कम कर दें। दोस्तों, खुलासा ये है कि सेहतमंद, मैच्योर और मुनासिब एज वाले बर्ड ही बेहतरीन ब्रीडिंग रिजल्ट देते हैं। बजीज के लिए 1 साल और लव बर्ड के लिए तकरीबन 1 से 1.5 साल बेहतर स्टार्ट है। प्रॉपर डाइट, प्रिपरेशन, आराम और पेशेंस आपको कामयाबी देगी।
ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी तरफ से पूछे गए हैं। क्या 9 माह की बजी ब्रीड कर सकती है? टेक्निकल मुमकिन है, मगर बेहतर है कि 1 साल तक इंतज़ार करें। क्या मेल बर्ड का एज मैटर करता है? जी हाँ, बहुत की एज मैटर करती है। यंग मेल की क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि एज बराबर हो। क्या 5+ ईयर से जो बर्ड हैं वो ब्रीड कर सकते हैं? मुमकिन है, मगर फर्टिलिटी और हेल्थ रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो हमें कैसे मालूम होगा कि जो बर्ड हम लेके आए हैं वो ओल्ड है कि यंग है? कोशिश करें जब भी आप बर्ड बाय करने जाएं तो यंग बर्ड ही आप बाय करें। जब आप यंग बर्ड बाय करेंगे तो आपको उनकी एज का पीरियड है वो मालूम होगा। और जब भी आप सेल करें तो जब भी आप बर्ड को सेल करें तो आपने उनकी एज ज़रूर मेंशन करनी है, ताकि जो ख़रीदार है उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो ब्रीडिंग के वक्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी मुफीद लगी है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें आपके परिंदे किस उम्र के हैं और आप ब्रीडिंग कब शुरू करवाना चाहते हैं। मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से देख लेना है। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेगेबान।